मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज हमीरपुर के भोरंज विधानसभा में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने कई मुद्दों पर चर्चा की। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में चुनाव समय पर ही होंगे तथा समय से पहले चुनाव करवाए जाने का कोई विचार नहीं है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के लोगों ने जो सेवा का मौका दिया है, उसमें जब तक चुनाव आचार संहिता नहीं लग जाती, तब तक वे जनता की सेवा करते रहेंगे। मुझे नहीं लगता कि कोई वजह है समय से पहले कराने की। हम काम कर रहे हैं और हिमाचल प्रदेश के लोगों ने हमको सेवा करने का जो मौका दिया, अवसर दिया है, उसमें हम जब तक चुनाव आचार संहिता नहीं लगती तब तक के लिए विकास कार्य को गति देने का काम करते हैं। जो आपने की है, सिलसिलेवार उनकी नोटिफिकेशन हो रही है। एक भी घोषणा जो हमने की हुई है अधूरी नहीं रहेगी, पूरा करेंगे। प्रदेश में चिकित्सकों की कमी पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में चिकित्सकों की कमी है, लेकिन इस सरकार ने पहली बार इतिहास में 500 चिकित्सकों की भर्ती करने का बजट में प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि जल्द इस कमी को दूर कर लिया जाएगा। मेडिकल कॉलेजों में प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के पद जल्दी ही भरने की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। कॉलेज की स्टाफ की जो शॉर्टेज है, उसके समाधान की दृष्टि से हमने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा पद डॉक्टर्स के, पर्टिकुलरली जो प्रोफेसर रैंक के, एसोसिएट प्रोफेसर रैंक के, असिस्टेंट प्रोफेसर के, इन सारी चीज़ों के लिए जो मेडिकल कॉलेज में जो एक रिक्वायरमेंट रहती है, वो भरने के लिए हमने प्रक्रिया शुरू की। और वैसे भी मैंने बजट में आप लोगों ने कहा कि हिमाचल के इतिहास में सबसे ज़्यादा डॉक्टर, 500 डॉक्टर की भर्ती के लिए इस बजट में हमने अनाउंसमेंट की है। लेकिन शॉर्टेज है अभी, और मैं इस बात को कह रहा हूँ कि बहुत जल्दी ऐसी स्थिति होगी हिमाचल प्रदेश में डॉक्टर की शॉर्टेज ना गांव में रहेगी ना मेडिकल कॉलेज में रहेगी। पुलिस भर्ती घोटाले पर बोलते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि उन्हें जैसे ही रात 11:30 बजे पेपर लीक होने की सूचना मिली, उसी समय प्राथमिकी दर्ज की गई और सुबह ही उन्होंने पेपर रद्द करने के आदेश दे दिए। उन्होंने कहा कि जांच जारी है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि दोषियों को देश के किसी भी कोने से ढूंढकर पकड़ लिया जाएगा। एक को नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो बिहार में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे पंजाब में हो, चाहे हरियाणा में, खोद करके निकाल रहे हैं। मुद्दा बनाने के लिए विपक्ष है, वो तो ऐसी बातों को लेकर के कहने की कोशिश करेंगे, लेकिन रात को 11:30 बजे मालूम हुआ, FIR दर्ज की गई, सुबह 9 बजे पेपर कैंसिल करने की मैंने घोषणा की है। सोलन में हुई आगजनी की घटना पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि प्रशासन उस पर नजर बनाए हुए है तथा जहां सहायता की आवश्यकता होगी वो भी की जाएगी। हालांकि इसके अलावा धर्मशाला विधानसभा गेट पर खालिस्तानी नारों पर कांग्रेस द्वारा की जा रही बयानबाजी पर बोलते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है तथा इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि घटना घटित होने के बाद SIT का गठन किया गया तथा जो भी दोषी लोग थे वे दोनों के दोनों सलाखों के पीछे हैं। घटना घटित हुई है, प्रशासन वहाँ पर सारी चीज़ के लिए भेजा गया है, वो जो आवश्यक कार्रवाई करेंगे निश्चित रूप से, और उसके बाद जो मदद की जा सकती है उसमें मदद लोगों से आज। गौरतलब है कि प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज विपक्ष पर जमकर तंज कसा। ऐसे में अब देखना ये होगा कि कांग्रेस इस पर क्या पलटवार करती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए हमीरपुर से अरविंद सिंह की रिपोर्ट।